क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को 120 दिन में, ए और बी मिलकर उसी काम को 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और वर्क एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 120 और 72 का एलसीएम लेंगे तो 360 होता है, ये हो जाएगा टोटल वर्क। डे का टोटल वर्क में डिवाइड देते हैं तो वर्क एफिशिएंसी निकलती है। 120 का डिवाइड देंगे 360 में तो 3 बार जाएगा, 72 का देंगे तो 5 बार जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। ए की काम करने की क्षमता 3 है और दोनों की कितनी है 5 है। ए की कितनी है 3 है, दोनों की कितनी है 5 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। टोटल वर्क में बी की एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे तो डे निकल जाएंगे। हमसे पूछा है बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो बी की हमको निकालना है। टोटल वर्क कितना है 360, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो बी इस काम को 180 दिन में समाप्त कर लेगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, ए और बी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क और वर्क एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 60, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क में डे का डिवाइड लगाते हैं तो एफिशिएंसी आती है। 20 का डिवाइड देंगे 60 में तो 3 बार जाएगा, 30 का देंगे तो 2 बार जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, तीनों की कितनी है 3 है, तो सी की कितनी हो जाएगी 1। टोटल वर्क में सी की एफिशिएंसी का डिवाइड लगा दीजिए तो डे निकल आएंगे। हमसे पूछा कि सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो सी की एफिशिएंसी का टोटल वर्क में डिवाइड लगा दीजिए। सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कितने दिन में 60 दिन में, तो सी अकेले इस काम को 60 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में, बी प्लस सी 120 और सी प्लस ए उसे 90 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकालते हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 72, 120 और 90 का कितना होता है 360। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 72 का इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 120 का देंगे तो 3 बार जाएगा, 90 का देंगे तो 4 बार चला जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। ये दो लोगों की एफिशिएंसी है। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसमें 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, 2 कॉमन ले लेते हो, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 और 3 8 4 12 है, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी 6 निकल जाएगी। अब देखिए हमको किसकी चाहिए, ए की चाहिए, तो इसमें से बी प्लस सी की एफिशिएंसी घटा दीजिए। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, अगर तीनों की 6 है, बी प्लस सी की 3 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 3। हमसे पूछा ए इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो ए की एफिशिएंसी का इसमें भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 120 दिन, तो ए इस काम को 120 दिन में समाप्त कर देगा। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में, बी प्लस सी 12 दिन में और सी प्लस ए उसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 60। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 10 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 12 का देंगे 5 बार जाएगा और 15 का देंगे तो 4 बार चला जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी। ए प्लस बी की 6, बी प्लस सी की 5 और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। सबसे पहले यहां से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 5 11 4 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारी 7.5 हो जाएगी। तीनों की 7.5 है, तो हमें किसकी निकालनी है सी का निकालना है कि सी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो इसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी को घटा देते हैं। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, तीनों की 7.5 है, सी की कितनी हो जाएगी 1.5, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी का भाग दे दीजिए सी की 15 चौक 60, तो सी इस काम को 40 दिन में समाप्त कर लेगा। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु को योग दीर्घा की 60 वर्ष है। यदि 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, अगर यूनिट में पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी हो जाएगी 5 गुना थी, 5 हो जाएगी। ये इनकी 6 साल पहले की एज का रेशियो बन जाएगा 5 और 1 का, और जो हमको इनकी आयु का योग दीर्घा है ये वर्तमान का दीर्घा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 6 साल पहले की एज निकालने के लिए पिता की 6 साल और पुत्र की 6 साल दोनों की कम करनी पड़ेगी, यानी टोटल 12 साल इसमें से कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 48 साल, तो इनकी 6 साल पहले की एज आ जाएगी। यूनिट में कितनी है 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, तो यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे 6 8 48, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी। हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये 6 साल पहले की एज इसकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। हमको वर्तमान पे जाना है, तो पहले वर्तमान पे जाने के लिए 6 साल ऐड करने पड़ेंगे, और वर्तमान से 6 साल बाद की पूछिए तो इसमें 6 और ऐड करने पड़ेंगे, टोटल 12 साल इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 20 साल, तो 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 साल। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। इस
क्वेश्चन में दिया कि स्नेह और रिया का वेतन क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो 5,000 रुपए की वृद्धि के बाद इनका वेतन 5:7 हो जाता है। प्रत्येक के वेतन में 5,000 रुपए की वृद्धि हो रही है। सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट में कितनी वृद्धि हो रही है इनके वेतन में। तो रिया का देखेंगे 5 से 7 यूनिट हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। और स्नेहा के में भी देखेंगे तो 3 से 5 हो रहा है, इसकी भी 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, यानी प्रत्येक के वेतन में 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। और क्वेश्चन में प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,000 हो जाएगी। हमसे पूछा है कि रिया का वर्तमान वेतन कितना है, तो रिया का वर्तमान वेतन कितना है, 5 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। 2 से इसको काटेंगे 2500 बार कटेगा, 25 पंजे 125, यानी 12,500 रुपए। तो रिया का जो वर्तमान वेतन है कितना है, 12,500 रुपए। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का। चलिए दूध में थोड़ी सी मिलावट हो जाए। क्वेश्चन में दिया है कि 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। हमने इसमें पानी मिलाया तो पानी की क्वांटिटी को चेंज होना चाहिए, दूध की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। तो देखिए दूध की क्वांटिटी तो सेम है, पानी मिलाया तो पानी की चेंज हुई है। तो यहाँ से देखेंगे 2 यूनिट से 3 यूनिट पानी हो गया है, यानी कितना यूनिट पानी मिलाया हमने इसमें, 1 यूनिट पानी मिलाया है। क्वेश्चन में हमको दिखा है कि 729 लीटर का टोटल मिश्रण है दूध और पानी का। यूनिट में कितना है, 7 और 2 9, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 729 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा भी क्या है कि कितना पानी मिला है, पानी कितना मिला है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है, 7 का इसमें डिवाइड देंगे कितनी हो जाएगा, 81, यानी हमने इसमें कितना पानी मिला है, 81 लीटर पानी मिला है। 81 लीटर पानी मिलाएंगे तो ये अनुपात 7:3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक ही पार्टी को अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों में 31% और 26% मतों के बीच अंतर 2,350 है। इन मतों का 7% कितना होगा। तो सबसे पहले परसेंट में अंतर देख लेते हैं कितना है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 31 में से 26 को लेस कर दीजिए, 5%। कितने का, 5% का अंतर है। क्वेश्चन में दे रखा है 2,350 का, इसके इक्वल रख दीजिए। यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 2,350 बट्टे 5%। यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा है इन मतों का 7% कितना है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 7 का निकालना, तो 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 0, 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 से 7 का 9 और 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि 3290। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति 144 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 28% की हानि होती है। 144 रुपए आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और 28% की हानि हो रही है। 100 रुपए पर 28% की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 28 को लेस करेंगे 72%, यानी 72% की वैल्यू कितनी है, 144 है। यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। सीपी क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, सीधे सीपी आ जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 72 से 2 बार कटेगा, तो सीपी कितना आ जाएगा हमारा, 200 रुपए। तो ये हमारा सीपी हो गया। आगे हमसे कहा यदि वस्तु को 288 रुपए में बेच देता है तो सेलिंग प्राइस कितना हमारा, 288 रुपए, यानी 200 वाली चीज को 288 रुपए में बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमको सीधे 88 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। प्रॉफिट हमेशा सीपी से फाइंड होता है। सीपी कितना है, 200, 200 को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, 2 0 से 2 0 काटिए, 2 से काटेंगे 44% का, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 44% का। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में देखिए एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपए हो तो बट्टा ज्ञात कीजिए। 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट दे रखा है हमको 90 रुपए है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 90 रुपए। सबसे पहले यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू हो जाएगी, सीपी होता है अपने पे 100%, तो 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सीधे सीपी आ जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 3 3 9, सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 300 रुपए। ये हो गया हमारा सीपी। सीपी में अगर प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 390 रुपए। ये सेलिंग प्राइस है 390 रुपए। अब हमसे कहा है कि अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75%, यानी 75% की वैल्यू हमारी होगी कितनी, 390 रुपए। यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट पूछा है, डिस्काउंट कितना, 25%, यानी 25 का मल्टीप्लाई कराते तो सीधे डिस्काउंट आ जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 25 3 75, 3 का भाग लगाएंगे, 3 कम 3 3 9, यानी 130 रुपए हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर।
क्वेश्चन में दिया है कि ए अपनी आय का 18% बचाता है। मान के चलते हैं ए की इनकम अगर 100 रुपए है और वो उसका 18% बचाता है, यानी 18 रुपए बचाता है यूनिट में, तो खर्चा कितना करता है? इनकम में से सेविंग को लेस करते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, 100 में से 18 को घटाएंगे तो 82 रुपए आ जाएगा। तो खर्चा कितना करता है? 82 रुपए का। आगे हमसे कहा है कि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है। पहले 100 रुपए कमाता था, 41% की वृद्धि के बाद उसकी इनकम 141 रुपए हो जाएगी। आगे हमसे कहा है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचाता है। पहले कितने रुपए बचाता था? 18 रुपए, अब भी 18 रुपए ही बचाता है। तो खर्चा कितना हो जाएगा? 141 में से 18 को लेस करेंगे 123 रुपए। तो अब कितने रुपए खर्च करता है? 123 रुपए। हमसे कहा थे उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले वो 82 रुपए खर्च करता था, 123 रुपए खर्च करता है। कितना ज्यादा करता है? 123 में से 82 को घटा दीजिए, 41 रुपए ज्यादा खर्च करता है। कहां से? 82 रुपए से। इसको रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 41 दूनी 82, 2 से काटेंगे 50%, यानी उसके खर्चे में 50% की वृद्धि हुई है। ये हो जाए। क्वेश्चन में दिया है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। मान के चलते हैं सुधा की इनकम अगर 100 रुपए है, 15% बचाती है, 15 रुपए बचा दी है, तो खर्चा कितना कर रही होगी? 85 रुपए का। आगे हमसे कहा है उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। या तो इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, या सीधे इसका 120% निकाल लीजिए। तो 20 से काटेंगे 6 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से काटेंगे 17 और 17 छिन कितना होता है? 102 रुपए। पहले खर्चा करती थी 85 का, 20% वृद्धि के बाद खर्चा हो रहा है 102 रुपए का। आगे हमसे कहा है कि बचत में 60% की वृद्धि होती है। इसका 60% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, या सीधे 160% निकाल लीजिए। 20 से इसको काटेंगे 8 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से 3 और 3 अट्ठे 24। तो पहले बचत करती थी 15 की, अब कर दी है 24 रुपए की। एक्सपेंसेस में सेविंग को ऐड कर देते हैं तो इनकम आ जाती है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126। तो हमसे पूछा इसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहां से देख सकते हैं पहले 100 रुपए कमाती थी, अब 126 कमा रही है, यानी 26% की वृद्धि हो जाएगी इसकी इनकम में। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि 5:6 के बराबर हो जाए। अगर किसी रेशियो में अगर हम कोई पद जोड़ते या घटाते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान रहता है। तो सबसे पहले इसके डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 3 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो सबसे पहले इसके डिफरेंस को इक्वल कर लेते हैं। तो इसमें अपोजिट मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ऊपर डिफरेंस 3 का है तो नीचे 3 का मल्टीप्लाई करा दिए, नीचे डिफरेंस 1 का है तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करा दिए। ऊपर वाले 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो रेशियो सेम रहेगा, 2 और 5 रहेगा, और नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे 3 पंजे 15 और 3 छेंग 18। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का बच रहा है? 3 का आ रहा है। अब यहाँ से 5 में हम कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए? 5 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। देखिए 2 में भी अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया कि एक आदमी 3 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ से एक संतरे का क्रय मूल्य और एक संतरे का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 3 रुपए में 10 संतरे खरीदे तो एक संतरे की कीमत हो जाएगी 3/10 और एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/8। इसको सबसे पहले परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लेते हैं और 10 का इधर करा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 24 और ये हो जाएगा 30। क्वेश्चन बन गया हमारा कि 24 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में संतरे बेचे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? सीधे सीधे 6 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी से फाइंड करते हैं। सीपी हमारा कितना है? 24। 24 को रखिए नीचे और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 6 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा आपको? 25% का। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक दुकानदार खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% रहा तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? प्रॉफिट देगा आपको 56 और प्रॉफिट परसेंट देगा आपको 10%, यानी 10% की वैल्यू कितनी है आपकी? 56 रुपए है। यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 100 रुपए पर 10% का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा? 110%। तो 110 का इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ से सीधे सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 काट दिए, 56 गुणा 11 होता है हमारा 616 रुपए। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 23% की छूट है तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा यूनिट में? 100 में से 23 को लेस कर दिए 77%, यानी 77% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 616 रुपए। हमें निकालना क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? अपने आप 100% होता है। यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 100 का मल्टीप्लाई करा दिए, सीधा अंकित मूल्य आ जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 77 से इसको काटेंगे 8 बार, तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 800 रुपए। तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना था? 800 रुपए। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर।
क्वेश्चन में दिया है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी को तय करती है। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। 84 प्लस 6 कितना होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है स्पीड। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कराते हैं। टाइम दे रखा है हमको 4 सेकंड, 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 18 से काटेंगे 5 बार, 5 25, 25 चौक 100। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया कि एक लड़का अपनी मूल चाल को 9/5 गुना कर देता है। 9/5 का मतलब है कि पहले उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी 5 थी, अब उसने कितना कर दिया उसको 9 कर दिया है। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5 और 9 का। आगे हमसे कहा है कि इसके कारण वह अपने विद्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहां से टाइम का रेशियो बनाएंगे तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि उल्टा हो जाएगा, 9 और 5 बन जाएगा। तो देखिए पहले वो विद्यालय 9 मिनट में पहुंचता था, अब 5 मिनट में पहुंच जाता है, यानी कितना पहले पहुंच जाता है 4 यूनिट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन में कितना पहले पहुंच रहा है 20 मिनट। इसके इक्वल रख दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5 मिनट आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 मिनट है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है वह विद्यालय जाने में सामान्य कितना समय लेता है, तो सामान्य समय कितना उसका 9 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 9 की कितनी हो जाएगी 5 9 45 मिनट। तो विद्यालय पहुंचने का सामान्य समय कितना उसका 45 मिनट। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपसे न्यू पूछता तो इसमें मल्टीप्लाई करा देते। क्वेश्चन में जब भी आपको 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर या प्रिंसिपल या रेट ऑफ परसेंट फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले द्वारा मात्र उसको 5 सेकंड में बना सकते हैं। ये केवल 2 वर्षों के लिए अप्लाई होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है वह धनराशि कितनी होगी जिससे 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 8 रुपए के बराबर होगा। रेट ऑफ परसेंट दे रखी है आपको 8%। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच जो अंतर दे रखा है 8 का दे रखा है। डी का मतलब डिफरेंस है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है। यहाँ स्क्वायर रूट है, दोनों ओर अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। 8% का मतलब होता है 8/100, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा 8/p। 8 का स्क्वायर होता है 64, 100 का होता है 10,000 बराबर 8/p। 8 से इसको काटेंगे 8 बार, 8 से इसको काटेंगे 1250 बार, कट जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 1250 रुपए। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। 100 रुपए वाली चीज को अगर 90 में बेच दे तो 10% की हानि होगी। आगे हमसे कहा यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता, 100 वाली चीज को अगर 20% कम में खरीदता यानी कितने में खरीदता 80 में, और 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। 40% का लाभ कब होगा 100 वाली चीज को 140 में बेचेंगे तो इसका सीधे 140% निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 14×8 112। तो पहले वस्तु को बेच रहा था वो 90 में, अब 112 में बेच रहा है, यानी कितना अधिक में बेच रहा है यहाँ से 22 यूनिट अधिक में बेच रहा है। क्वेश्चन में कितना अधिक में बेचा है 55 में। इसके इक्वल रख दीजिए। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 55/22 हो जाएगी। हमसे पूछा है वस्तु का सीपी कितना है। सीपी कितना अपने आप 100% है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए सीपी निकल जाएगा। 11 से कटेगा 5 बार, 11 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 50 बार, 50 पंजे 250, यानी कि वस्तु का सीपी कितना था 250 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में हमको एबीसी की दक्षता का अनुपात दे रखा है 6 4 5 है। हमसे कहा है कि तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई अगर डे में कराते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर लीजिए, 6 और 4 10 5 15। तीनों की एफिशिएंसी 15 है। ये तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 का 8 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 120। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। आगे हमसे कहा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य का 60% भाग कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ए और बी मिलकर इसका 60% भाग, तो टोटल वर्क का पहले 60% निकाल लेते हैं। 120 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 6 72। तो 60% भाग कितना हो गया 72। तो हमसे बोला कि 72 काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 4 10। टोटल वर्क में एफिशिएंसी के भाग लगाते हैं तो डे निकलते हैं। 10 का इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 डे। ए और बी मिलकर इस काम को 7.2 डे में समाप्त कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर।